मेरे प्यारे नौजवान दोस्तों, आप सबों का मेरा यानी कि एके महेश्वरी का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सबों का यूनिक उत्मान उत्मांश यूनिक क्लासेस जीके पीसीएस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। दोस्त, आज मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को लाया हूँ। दोस्त, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास कास्ते द बफन नामक वैज्ञानिक ने वर्णन किया था, जो यह फ्रांसीसी भूगर्भिक वैज्ञानिक थे, जिसे इंग्लिश में अर्थ जूलॉजिकल हिस्ट्री बोला जाता है। दोस्तों, यह वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। यह जो वीडियो आपके जीके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही दमदार और अनोखा साबित होने वाला है। तो दोस्त, हम अपने लक्ष्य की ओर बिना समय गंवाए चलते हैं। यह जो मेरा पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास लेक्चर नंबर बोला जाए तो पार्ट नंबर 1 है। इसका 4 पार्ट आएंगे मेरे दोस्त। इत्मीनान से बारी बारी से आप 4 पार्ट देखिएगा और एक भी पार्ट को आप छोड़िएगा नहीं मेरे दोस्त, आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। तो दोस्त, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास को समझने के लिए कास्ते द बफन साहब ने, वे एक फ्रांसीसी भूगर्भिक वैज्ञानिक थे, नामक भूगर्भिक है ना, कास्ते द बफन नामक भूगर्भिक वैज्ञानिक ने इतिहास के बारे में बताया, यानी भूगर्भिक इतिहास के बारे में बताया। कास्ते द बफन नामक भूगर्भिक वैज्ञानिक ने 3 शब्दों का प्रयोग किया। मेरे दोस्त, 3 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यह पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास यही 3 शब्दों पर पूरे आधारित है। तो इस टर्मिनोलॉजी को आप अच्छी तरह से समझिए मेरे दोस्त। कास्ते द बफन साहब ने, और दोस्त मैं यहाँ पर कास्ते द बफन साहब का नाम एनी टाइम बोलूँगा, क्योंकि कास्ते द बफन साहब के द्वारा ही पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में बताया गया है। तो कास्ते द बफन साहब ने यहाँ पर 3 वर्ड का प्रयोग किया, ईरा, इपॉक और पीरियड। दोस्त, ईरा को हिंदी में कल्प या महाकल्प कहते हैं, इपॉक को युग कहते हैं और पीरियड को शक कहते हैं। तो मेरे दोस्त, आपको ये बात समझ में आया होगा कि कास्ते द बफन साहब ने ईरा, इपॉक और पीरियड नामक 3 शब्द का प्रयोग किया। और सबसे भी यह बात यहाँ पर आपको ये बात रखना है कि मेरी पृथ्वी की जो आयु बताई जाती है 4.5 अरब वर्ष पहले, और इस पृथ्वी का अध्ययन करना या गणना चालू किया गया था 3.9 वर्ष पूर्व। तो मेरे दोस्त, यह आंकड़ा को, डाटा को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि आयु कब से मानी जाती है, तो 4.5 अरब वर्ष पूर्व से, और इस पृथ्वी की जो गणना, इसकी पृथ्वी की आयु की गणना जो मानी जाती है 3.9 वर्ष पूर्व। तो दोस्त, हमने आपको कास्ते द बफन के द्वारा 3 शब्द प्रयोग किया गया, ईरा, इपॉक और पीरियड के बारे में बताया, महाकल्प, युग और शक के बारे में बताया। दोस्त, मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि यह जो वर्ड है बहुत ही थोड़ा अजीबोगरीब वर्ड है, लेकिन यह वर्ड को मैं आपको तत्क्षण में याद करवा दूंगा कि किस तरह से यह वर्ड याद होता है। तो दोस्त, कहीं जाइएगा नहीं, मैं इस वर्ड को अलग से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से आदिजीवी महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प, नवीन जीवी महाकल्प और नूतन जीवी महाकल्प कैसे नाम पड़ा। तो मेरे दोस्त, कहीं जाइएगा नहीं, मैं इसे अलग से कैलकुलेशन करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्त, कास्ते द बफन साहब ने, दोस्त
कास्ते द बफन साहब ने जो वर्ड का प्रयोग किए थे, 3 वर्ड का जो प्रयोग किए थे, वह बात आपको ध्यान में रखना है। कौन? तो कास्ते द बफन साहब ने, कास्ते द बफन ने। और यह कहाँ का? तो एक फ्रांसीसी व्यक्ति थे। कहाँ का? तो यह एक फ्रांसीसी व्यक्ति थे मेरे दोस्त, ध्यान में रखिएगा। फ्रांसीसी भूगर्भिक व्यक्ति थे। तो दोस्त ये बात आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से। तो यहाँ पर मैं आपके एकदम सुंदर और सुजीला भाषा में बताने की कोशिश करूंगा कि कास्ते द बफन साहब ने 3 जो शब्द प्रयोग किया था, ईरा, इपॉक एंड पीरियड। ये जो 3 जो वर्ड है आपका, ईरा, इपॉक और ये पीरियड, ये किस तरह से काम करती है? तो मेरे दोस्त, ईरा को बोला जाए तो हिंदी में महाकल्प बोला जाता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि इतिहास को हम 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं, तो हम वही इतिहास के 3 भाग को बांट कर जो पढ़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ जो वर्ड आपको दिया गया है, आदिजीवी, पुराजीवी, मध्यजीवी और नवीन जीवी और नूतन जीवी, कैसे यह आपको याद हो। तो मैं थोड़ा आपको इतिहास की ओर लेकर चलता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि 3 इतिहास के पार्ट्स होते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो दोस्त मेरे, हम यहाँ पर जो प्राचीन इतिहास को हम लिख सकते हैं पूरा इतिहास, पूरा लिख सकते हैं। उसके बाद मध्य को हम मध्य लिख सकते हैं। उसके बाद आधुनिक को हम नवीन लिख सकते हैं। मेरा 5 यहां पर आपको बताने की मैं कोशिश की थी कि ईरा है। इसमें आप मेरे दोस्त जोड़ लीजिए जीवी, जीवी। दोस्त इससे पहले आप वर्ड लगा लीजिए एक आधे, जीवी, और इसके नीचे लगा लीजिए आप नूतन जीवी, और इसके आप पीछे लगा दीजिए महाकल्प, महाकल्प। तो दोस्त मेरे यहाँ पर आपको ये बात दिखाई दे दिया कि कास्ते द बफन साहब ने ईरा को 5 डिपार्टमेंट में बांटने की कोशिश किए थे। आधे जीवी महाकल्प, पूरा जीवी महाकल्प, मध्य जीवी महाकल्प, नवीन जीवी महाकल्प और नूतन जीवी महाकल्प। यही बात आपको दोस्त मेरे याद रखना है, और यही महाकल्प से आपका बहुत मजा आने वाला है पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को समझने में। तो दोस्त मैं फिर अपने उस पृष्ठ की ओर चलता हूं जहां से मैं उसको छोड़ने की कोशिश की है। तो दोस्त मैंने आपको
यही बात यहाँ पर लिख कर समझाने की कोशिश की थी कि जो आपके समक्ष में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर किस तरह से आद्य जीवी महाकल्प, पूरा जीवी महाकल्प, मध्य जीवी महाकल्प, नवीन जीवी महाकल्प और नूतन जीवी महाकल्प, किस तरह से नवजीवी महाकल्प दोस्त इसको पढ़ेंगे, और नूतन जीवी महाकल्प। तो इस तरह से आपको समझ में मेरे दोस्त यह आ गया होगा और याद हो गया होगा। दोस्त अब इसकी जो इंग्लिश वर्ड आती है वह इंग्लिश वर्ड कैसे याद किया जाए, तो दोस्त देखिए मैं इसे 1 मिनट में ही याद करा दूंगा, तत्क्षण में याद करा दूंगा। देखिए दोस्त, जैसे कि आपको यहाँ पर सभी में लास्ट के ईरा 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 लगा है। उसके बाद इससे पहले जोइक 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 लगा हुआ है। फिर आगे हम चलते हैं, तो मेरे दोस्त इसको थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि पहला ईरा में पेलियो लगा हुआ है और दूसरा ईरा में पेलियो लगा हुआ है, और पहला ईरा के पेलियो से पहले मैंने प्री लगा दिया, उसके बाद यह बन गया प्री पैलियो जोइक ईरा। और हिंदी में बोला जाए तो इसको आधे जीवी महाकल्प बोलते हैं, और इंग्लिश में प्री पैलियो जोइक ईरा। तो मेरे दोस्त आपको समझ में आ गया होगा, तो दिमाग में रखिएगा याद कि प्री पैलियो जोइक ईरा यानी हिंदी में आदिजीवी महाकल्प बोला जाता है। दूसरा नंबर में चलते हैं मेरे दोस्त, यह याद आपको हो गया होगा कि पेलियो जोइक ईरा, इसमें आपको क्या करना है, ईरा हटा देना है, सॉरी इसमें प्री हटा देना है, उसके बाद पेलियो जोइक और ईरा को लेके चलना है। सेकेंड नंबर में आपको मेरे दोस्त याद रखना है मेसो जोइक, आपको याद है और ईरा आपको याद है। मेसोजोइक को याद करने के लिए मेरे दोस्त एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि उसको करते कैसे हैं। मेसोजोइक अगर हमें 3 नंबर में महाकल्प अगर नहीं याद होता है तो मेसोजोइक को हम क्या करेंगे, तो जिस तरह से आपको मैंने यहाँ पर बताया मेसोजोइक ईरा, ये बात बताया, तो आप इसको क्या कीजिएगा कि MESO मीमिस मुझे सोमिस, इसीलिए तो आप इसको तोड़ को याद कर सकते हैं, टोटल को में सो जो इक ईरा। दोस्त मेरे यह समझ में आ गया होगा, आपको याद भी हो गया होगा कि क्या है मेसोजोइक ईरा और कौन सी नंबर पर महाकल्प मेसोजोइक ईरा आता है, तो 3 नंबर पर आता है। उसके बाद चौथा महाकल्प देखा जाए तो वह मेरा है सीनोजोइक ईरा। पांचवा देखा जाए तो नियोजोइक ईरा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर जो दिया गया है सीनोजोइक ईरा, सीनोजोइक जो ईरा दिया गया है क्या नंबर में, चौथा नंबर में CENO सेनो ZOIC जोइक ERA ईरा। ये बात दोस्त मेरे समझ में आ गया होगा, आपको फटाफट याद हो गया होगा। और 5वां नंबर में सबसे लास्ट है ना, नूतन जीवी महाकल्प नियोजोइक ईरा। तो मेरे दोस्त सबसे लास्ट वाला नूतन है, तो यहाँ पर नियो से आप उसको याद रख सकते हैं। तो मेरे दोस्त ये बात यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। तो कास्ते द बफन साहब ने ईरा को 5 डिपार्टमेंट में बांटा है ना, प्री पैलियोजोइक ईरा हिंदी में बोला जाए तो आदिजीवी महाकल्प, दूसरा नंबर में महाकल्प पैलियोजोइक ईरा हिंदी में बोला जाए तो पुराजीवी महाकल्प, तीसरा नंबर में महाकल्प मेसोजोइक ईरा हिंदी में बोला जाए तो मध्य जीवी महाकल्प, चौथा नंबर में महाकल्प सीनोजोइक ईरा हिंदी में बोला जाए तो नवजीवी महाकल्प, 5वां नंबर एंड लास्ट में कास्ते द बफन साहब ने नियोजोइक ईरा बताया और इसको हिंदी में नूतन महाकल्प का संज्ञा दी गई है। तो दोस्त मेरे यह बात आपको समझ में आ गया होगा कि नूतन महाजीवी जो लास्ट कास्ते द बफन साहब के द्वारा ईरा के डिपार्टमेंट क्लासिफिकेशन करके बताया गया था। एक बार दोस्त मेरे फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि प्री पैलियोजोइक ईरा, पैलियोजोइक ईरा, मेसोजोइक ईरा, सीनोजोइक ईरा और नियोजोइक ईरा, यह लास्ट एंड नेक्स्ट
हिंदी में बोला जाए तो आदिजीवी महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प, नवीनजीवी महाकल्प और नूतन जीवी महाकल्प। तो मेरे दोस्त यह बात आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कास्ते द बफन साहब ने महाकल्प को बताने की कोशिश किया है। युग की शुरुआत पैलियोजोइक इपॉक से की जाती है। मेरे दोस्त ध्यान में रखिएगा, युग की जो मेरी शुरुआत होती है पैलियोजोइक युग से की जाती है। मेरे दोस्त यहाँ पर मैंने एक चीज और आपको बता देते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर कास्ते द बफन साहब ने, है ना, इपॉक का प्रयोग किया था। तो इपॉक को किस तरह से इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, तो इपॉक को क्लासिफिकेशन इस तरह से किया कि पहला जो मेरा महाकल्प था प्री पैलियोजोइक में कोई भी इपॉक यानी युग को नहीं दर्शाया गया है। इसका कारण यह है कि इसमें कोई जीव ही नहीं था, तो इपॉक कैसे बनता। तो इसको यहाँ पर छोड़कर कास्ते द बफन साहब ने आगे चला और पेलियोजोइक इरा को उन्होंने प्रथम युग मान लिया, मेसोजोइक इरा को उन्होंने द्वितीय युग मान लिया, सेनोजोइक इरा को उन्होंने तृतीय युग मान लिया और नियोजोइक इरा को उन्होंने चतुर्थ युग मान लिया। तो दोस्त आपको समझ में आ गया होगा कि युग की शुरुआत जो होती है पेलियोजोइक इरा से चलती है और लास्ट नियोजोइक इरा में खत्म हो जाती है। यही बात मेरे दोस्त यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है कि युग की शुरुआत पेलियोजोइक इरा से की जाती है। जो यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि यह इपोक है, युग की शुरुआत कहाँ से, पेलियोजोइक इरा से की गई है। वही बात यहाँ पर मैंने लिखने की कोशिश की है कि युग की शुरुआत पेलियोजोइक इपॉक से की जाती है, न कि प्री पैलियोजोइक से। मेरे दोस्त ये बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि अपॉक 4 होते हैं। ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्त, अपॉक कितने होते हैं, 4, यानी युग 4 होते हैं, जबकि ईरा 5 होते हैं। मेरे दोस्त ध्यान में रखिएगा। अभी यहाँ पर पीछे पृष्ठ में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से यहाँ पर ये बांटा गया है इपॉक को। पिक के द्वारा मैं यहाँ पर कोशिश करने समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे दोस्त कहीं जाइएगा नहीं। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि इपॉक को 4 भाग में बांटा गया है, जबकि इरा को 5 भाग में बांटा गया है। ऊपर दर्शाया गया है, जो ऊपर दिखाया गया है। उसके बाद और पीरियड को 8 भाग में बांट दिया गया है। मेरे दोस्त यहाँ पर जिस तरह से बताया गया है कि यही जो इरा है इसको 5 भाग में डिपार्टमेंट में क्लासिफिकेशन किया गया है, अपॉक को 4 भाग में क्लासिफिकेशन किया गया है और पीरियड को 18 भाग में क्लासिफिकेशन किया गया है। यही बात मेरे दोस्त यहाँ पर मैंने आपको लिखकर समझाने की कोशिश की है। यह 4 अपॉक हुआ, 5 इरा हुआ और 18 पीरियड हुआ। तो मेरे दोस्त यह बात आपको समझ में आया होगा। मैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर चलता हूं। जैसा कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले यह पिक को दिखाने की कोशिश की है, वही पिक मेरे दोस्त यहाँ पर मैं लेकर आया हूं। तो दोस्त फिर वही बात है कि पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास के बारे में समझने के लिए कास्ते द बफन साहब ने पृथ्वी की आयु की पहले कैलकुलेशन किया था। पृथ्वी की आयु उनके द्वारा 3 तरह तरह के डिजिट का प्रयोग करके बताए थे। वह डिजिट इस प्रकार से बताया गया है कि जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि कास्ते द बफन साहब ने यहाँ पर जो बताने की कोशिश किए थे कि ए वर्ड जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो 4.5, 4.6 और 4.8 अरब वर्ष मानी गई है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि 4.5 माने, 4.6 माने या 4.8 माने। तो मेरे दोस्त इसमें जो कॉमन चीज जो होगा आप उसको ले लीजिएगा, 4.6। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको 4.5 बताया है, लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन यह होता है कि भाई एग्जामिनेशन में इसको कैसे हम बनाए। तो एग्जामिनेशन में बनाने के लिए आपको यहाँ पर मैं आगाह कर देना चाहता हूँ, या समझा देना चाहता हूँ कि उसमें आपको 4.5 देगा, 4.6 वर्ष अरब वर्ष देगा और 4.8 देगा। तो इसमें आपका मान्यता इसको रखिएगा। अगर आपको 5.5 देता है, उसके बाद 5.6 देता है, उसके बाद 5.8 देता है, उसके बाद 4.5 देता है, तो आप इसमें सबसे सही किसको मानिएगा, इसको मानिएगा। तो मेरे दोस्त या फिर ई नहीं देके आपको देता है 4.6 तो इसको मानिएगा, या फिर ई देके आपको देता है, ई नहीं देके या आपको देता है 4.8 तो आप इसको मान लीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर आपको यह बात समझ में आया होगा कि किस तरह से पृथ्वी की आयु को 3 उम्र को ढाल दिया गया है, 4.5 अरब वर्ष,
4.6 अरब वर्ष, 8.8 अरब वर्ष, सॉरी 4.8 अरब वर्ष मानी जाती है। पृथ्वी की गणना 3.9 वर्ष पूर्व की गई है। मेरे दोस्त, जैसा कि आपको बताया था कि मैंने आपको पिक से समझाने की कोशिश करूंगा, तो मेरा यही है ना पिक यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस सर्कल को बनाने की कोशिश की है और समझाने की कोशिश की है। उधर का आपको हम बताया था कि कास्ते द बफन साहब ने 3 वर्ड का प्रयोग किया था, ईरा, इपॉक और पीरियड का। वही बात यहाँ पर मैंने लिखा है कि जिस तरह से फर्स्ट टाइम में यहाँ पर महाकल्प यानी ईरा को कास्ते द बफन साहब ने समझाने की कोशिश की है और यह ईरा 5 बताई गई है। उसके बाद आप चलाइए युग में, तो युग में भी दूसरा नंबर यहाँ सर्कल में आप जाइएगा तो इस तरह से आपको मिलेगा। तो युग की जो क्लासिफिकेशन बताया गया है, 4 बताया गया, वह भी आपको पिछले वीडियो में बताया थे कि मेरा प्रथम जो युग स्टार्ट होता है वह पेलियोजोइक ईरा से होता है। नेक्स्ट आपका जो है वह सबसे लास्ट अंदर में जो है आपका शक यानी पीरियड को दर्शाया गया है और पीरियड कितना है मेरा 18 है। कास्ते द बफन साहब ने इन शब्दों का प्रयोग किया था और पहले भी आपको मैंने बता चुका है। तो दोस्त, आपको यह बात समझ में आया होगा कि कास्ते द बफन साहब ने 3 वर्ड का प्रयोग कैसे काम किया। महाकल्प यानी ईरा को 5 डिपार्टमेंट में डिवाइड किया, युग यानी इपॉक को 4 डिपार्टमेंट में डिवाइड किया और शक यानी पीरियड को 18 डिपार्टमेंट में डिवाइड किया, जो कि आपको मैंने पिछले पेज की पन्ना में समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली को या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं मेरे दोस्त। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि प्री पैलियोजोइक यानी महाकल्प में कोई भी युग यानी इपॉक देखने को नहीं मिला। यह बात आपको दोस्त मेरे पहले भी बता चुके हैं कि इसमें कोई भी इपॉक आपको देखने को नहीं मिला है मेरे दोस्त। आगे फिर यहाँ पर दिया गया है कि परंतु पैलियोजोइक ईरा से प्रथम युग की शुरुआत हो जाती है मेरे दोस्त, ध्यान में रखिएगा। प्रथम युग की शुरुआत पैलियोजोइक ईरा से हो जाती है। सेकेंड पॉइंट में बताया गया है कि युग यानी इपॉक को है ना पीरियड में बांटा जाता है। इपॉक को पीरियड में बांटा जाता है मेरे दोस्त, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जिस तरह से आपको पीरियड यहाँ पर बताने की मैंने कोशिश किया है कि यह मेरा इपॉक है और यहाँ पर मेरा जो पीरियड है, यही 18 बात यहाँ पर बता रहा है कि युग यानी इपॉक को शक यानी पीरियड में बांटा जाता है मेरे दोस्त। अगला पॉइंट है कि यहाँ पर हम नंबर 1 में महाकल्प यानी ईरा प्री पैलियोजोइक को 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि आपको ऊपर में यहाँ पर बताने की मैंने कोशिश की है कि ये चीज़ जो है यहाँ पर प्री पैलियोजोइक इसी की बात बता रहा है कि प्री पैलियोजोइक ईरा को 2 भाग में बांट सकते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पर घबराइएगा नहीं कि प्री पैलियोजोइक ईरा को 2 भाग में बांट सकते हैं। इसकी दूसरा वीडियो में मैं अच्छी तरह से आपको इसके डिपार्टमेंट को क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि प्री पैलियोजोइक ईरा को 2 डिपार्टमेंट में बांट दिया गया है, वह आर्कियन शक यानी आर्कियन पीरियड एंड दूसरा प्री कैम्ब्रियन शक। तो मेरे दोस्त ध्यान में रखिएगा ये बात, न कि युग को। तो ध्यान में रखना है कि प्री पैलियोजोइक को 2 शक में डिवाइड किया गया है, आर्कियन शक एंड प्री कैम्ब्रियन शक। दोस्त अगली पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ नोट बहुत ही भयंकर दिया गया है। इपॉक की शुरुआत मेरे दोस्त यानी युग, ध्यान रहे मैं बार बार कहता हूं मेरे दोस्त, पेलियोजोइक है ना ईरा से और पेलियोजोइक ईरा से स्टार्ट होकर नियोजोइक ईरा तक चलती है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर मैंने लिखा है कि मेरा जो है ना क्या है मेरा जो ये है युग है, वह युग कहाँ से स्टार्ट होती है,
पेलियोजोइक से स्टार्ट होकर और नियोजोइक तक समाप्त हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर यही बात मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह मेरा इपॉक है, यह पेलियोजोइक से स्टार्ट होती है और मेरा नियोजोइक तक समाप्त हो जाती है। तो यही बात वहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो कितना नंबर महाकल्प से, दूसरा नंबर महाकल्प से स्टार्ट होकर और पांचवा नंबर महाकल्प तक जाते जाते मेरा जो इपॉक है ना, प्रथम युग, द्वितीय युग, तृतीय युग और चतुर्थ युग आपका समाप्त हो जाता है। तो दोस्त, यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्त, जो मैंने यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश की है, आप अपने घर पर इस वीडियो को पॉज करके एक दो बार लिखिएगा कॉपी में, बार बार इसको प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा। मुझे आशा है कि यह टोटल का टोटल शब्दावली कास्ते द बफन साहब के द्वारा दिया गया, यह आपको 100% मेरे दोस्त यह दिमाग में आपको फिटअप हो जाएंगे ही हो जाएंगे। तो दोस्त, फिर मैं एक न्यू वीडियो के साथ पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास है ना पार्ट 1 या आपको बताए, मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेकर आऊँगा। दोस्त, वह वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू दोस्त, यह वीडियो देखने के लिए, समय निकालने के लिए।